हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 27 तक इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 28 से लेके 39 तक जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 28 हमें दिया है, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 दिया है। अगर ऐसा है तो हमें एक्स का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए इसे हम कंसिडर करते हैं। देखिए हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। ध्यान दीजिए। ओके, तो देखिए हम इसे किस प्रकार से आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। इस माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स बनेगा। नाउ देयरफॉर देखिए हमें पता है अगर साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई है तो हम इसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू साइन वाई। उसी प्रकार से साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 है तो 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। समझ रहे ना? ठीक है ना? तो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स को हमने देखिए क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए हमारे पास अलाइड एंगल फॉर्मूला है। नाउ यूजिंग साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, अगर ऐसा है तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। आर यू गेटिंग दिस? 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू हमने क्या लिखा, कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। देखिए हमारे पास और एक फॉर्मूला है कॉस ऑफ 2 थीटा का। कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारे पास है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इस प्रकार का फॉर्मूला है कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए थीटा मतलब क्या है, साइन इनवर्स एक्स। यहाँ का जो थीटा है अगर आप इस टर्म को इस टर्म के साथ कंपेयर करते हो तो यहाँ पे थीटा मतलब कितना है, थीटा मतलब है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स। समझ रहे हैं ना आप? इस टर्म को इस टर्म के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो थीटा मतलब है साइन इनवर्स एक्स। देयरफॉर हम 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू ले सकते हैं कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स को हम लिख पाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स, साइन स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे इसे लिख सकते हैं हम ब्रैकेट स्क्वायर। अब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज सिंपली एक्स। ओके, तो ये रहेगा 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2 सिंपली यहाँ पे एक्स रहेगा और इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 2x स्क्वायर। चाहे तो आप इसे जस्टिफाई कर सकते हो साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा, अगर ऐसा रहता है तो हम इसे लिख सकते हैं थीटा, इस प्रकार से। तो देखिए ये पूरे टर्म्स को इधर हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, राइट हैंड साइड के टर्म्स को, तो हमें क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ का प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होगा, इसका मतलब 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 रहेगा। इसका मतलब अगर x बाहर लेते हैं तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 रहेगा। देयरफॉर हमारे पास रहेगा x इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 1 मतलब x इक्वल्स टू रहेगा 1/2। ठीक है, सपोज हम x इक्वल्स टू 1/2 कंसिडर करते हैं। लेट x इक्वल्स टू 1/2। देखिए प्रॉब्लम में गिवन क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। अगर इसका हम LHS कंसिडर करेंगे, LHS इज साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स
-2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, LHS है। नाउ LHS इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, इट विल बी 1 - 1/2 इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2। हमने x इक्वल्स टू 1/2 कंसिडर किया है। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2, ओके, -2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है ना, साइन इनवर्स ऑफ 1 - 1/2 इज 1/2 -2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2। नाउ LHS इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2 -2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2, इट इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2। और साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इसका मतलब ये रहेगा π/6, क्योंकि साइन ऑफ π/6 का वैल्यू माइनस साइन ऑफ π/6 का वैल्यू 1/2 है। तो इसका मतलब देखिए LHS इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है, -π/6 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, क्योंकि RHS हमें क्या दिया है, π/2 दिया है। देखिए जब हम x इक्वल्स टू 1/2 कंसिडर करते हैं तो आंसर हमें -π/6 मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम में हमें गिवन पार्ट में इक्वल टू क्या दिया है, π/2। देयरफॉर x इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट पॉसिबल। ये वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं रहेगी। देखिए हमारे पास दो वैल्यूज़ है, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1/2। x इक्वल्स टू 1/2 वैल्यू कंसिडर किए बाद LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS मिल रहा है, इसलिए x इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर यहाँ पे क्या पॉसिबल रहेगा, x इक्वल टू 0। देखिए इसे हमें सॉल्व करना था, मतलब x का वैल्यू फाइंड करना था, तो यहाँ पे x का वैल्यू हमें 0 मिला है। ये क्वेश्चन आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमें क्वेश्चन नंबर 29 में tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x इक्वल्स टू π/4 दिया है। अगर ऐसा है तो x का वैल्यू फाइंड करना है, ओके। चलिए हम कंसिडर करते हैं tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x इक्वल्स टू π/4। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। लुक हियर, हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ओके, इक्वल्स टू हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 - xy। ठीक है, तो यही अगर फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम इस टर्म को लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3x अपॉन 1 - 2x इंटू 3x। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, इक्वल्स टू कितना है, π/4। सिंस यहाँ हम लिखेंगे यह 2x ग्रेटर दैन 0 एंड 3x ग्रेटर दैन 0, और 2x इंटू 3x जो है 2x इंटू 3x इज लेस दैन 1, ओके। 2x इंटू 3 ये कब पॉसिबल है, जब 2x इंटू 3x लेस दैन 1 है। ठीक है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट तो ग्रेटर, ये तो दोनों ग्रेटर दैन 0 रहेगा और दोनों का प्रोडक्ट लेस दैन 0 रहेगा, लेस दैन 1 रहेगा। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स ऑफ 5x अपॉन 1 - 6x स्क्वायर इक्वल्स टू π/4। तो इसे हम लिख सकते हैं 5x अपॉन 1 - 6x स्क्वायर इक्वल्स टू tan ऑफ π/4। tan ऑफ π/4 का वैल्यू 1 है, इसका मतलब 5x अपॉन 1 - 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 रहेगा। देयरफॉर 5x इक्वल्स टू 1 - 6x स्क्वायर मिलेगा, ओके। देयरफॉर ध्यान दीजिए 6x स्क्वायर फिर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 इस प्रकार से मिलेगा। हमने क्या किया, देखिए 6x स्क्वायर 1 - 6x स्क्वायर को ट्रांसफर किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसके साइन चेंज होंगे। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, अब इसके हमें फैक्टर्स लेने हैं। देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट है ये 6 है, कांस्टेंट टर्म -1 है, दोनों का प्रोडक्ट -6 है। -6 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिसका सम 5 रहना चाहिए और प्रोडक्ट -6 मिलना चाहिए। तो देखिए हम ले सकते हैं यहाँ पे 6 और -1, इन दोनों का प्रोडक्ट -6 मिलेगा। 6 प्लस -1 का आंसर मिडल टर्म का कोएफिशिएंट हमें 5 मिलेगा। तो इस प्रकार से इसके हम फैक्टर्स ले सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0।
अब पहले दो टर्म से हम 6x बाहर ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में x+1 रहेगा। यहाँ से -1 बाहर लिया तो अगेन ब्रैकेट में x+1 रहेगा। देयरफॉर x+1 एक ब्रैकेट में रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में 6x - 1 = 0 रहेगा। इसका मतलब x+1 = 0 रहेगा और 6x - 1 = 0 रहेगा। देयरफॉर x = -1 रहेगा और x = 1/6 रहेगा। x = -1 is not possible, but x greater than 0, therefore x = -1 is not possible। ये वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं रहेगी। तो देखिए हमारे पास x का वैल्यू क्या रहेगा, x = रहेगा 1/6। ओके, ये क्वेश्चन जुलाई 2017 में 3 मार्क्स के लिए स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 30 में हमें प्रूव करना है tan इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/4 इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2/9। देखिए इसे प्रूव करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। सिंस यहाँ पे लेकिन ये जो x और y है इनका प्रोडक्ट लेस देन 1 रहना चाहिए। ओके, x इंटू वाई लेस देन 1, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पे 1/2 और 1/4 इनका प्रोडक्ट 1/8 मिलेगा, 1/8 लेस देन 1 है, तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम LHS कंसिडर करेंगे tan इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/4। अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो LHS इक्वल्स टू हमें मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/4। यहाँ पे 1/2 इंटू 1/4 ये जो प्रोडक्ट है ये लेस देन 1 मिल रहा है। एंड देयरफॉर LHS इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ये रहेगा 4 माइनस 2। देखिए 4 से 1 को मल्टीप्लाई किया 4, 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया 2, तो 4 माइनस 2 अपॉन 8 अपॉन देखिए क्या रहेगा हमारे पास 1/2 इंटू 1/4 1/8, तो ये रहेगा 8 माइनस 1 अपॉन 8। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा tan इनवर्स ऑफ, चाहे तो मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस 2 6 अपॉन 8, ध्यान दीजिए 6 अपॉन 8 अपॉन 8, सॉरी ये फॉर्मूला यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना, हमने प्लस लिखना चाहिए, तो 8 + 1 मतलब 9 बनेगा, 9 अपॉन 8। 8 इस 8 के साथ कैंसिल होगा, तो ये रहेगा tan इनवर्स ऑफ 8 कैंसिल, इट विल बी 6/9। 6/9 मतलब अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 ज़ा 6। ओके, 2/9 हमें क्या प्रूव करना है, सॉरी 4 माइनस 2, यहाँ पे मैंने सब्सट्रैक्शन लेना चाहिए था तो एडिशन लिया, और यहाँ पे एडिशन लेना चाहिए था तो सब्सट्रैक्शन लिया था। तो ये रहेगा हमारे पास सिंपली tan इनवर्स ऑफ 2/9। tan इनवर्स ऑफ 2/9 यही यहाँ का RHS है, मतलब हमने LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव किया है। देखिए 4 माइनस 2 यहाँ पे 2 रहेगा, 8 + 1 यहाँ पे 9 रहेगा। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें cot इनवर्स ऑफ 1/3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ 3/4, ये यहाँ पे प्रूव करना है। तो चलिए अब हम LHS कंसिडर करते हैं। LHS इज cot इनवर्स ऑफ 1/3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/3, इस प्रकार से है। तो इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/3। ठीक है, ऐसा हमने क्यों लिखा, बिकॉज हमें पता है cot इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/x या फिर cot इनवर्स ऑफ 1/x। ध्यान दीजिए cot इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल्स टू tan इनवर्स x। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे पास tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1/3 ये टर्म है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, सिंस जब यहाँ का x और y लेस देन 1 रहता है। ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखिए
1/3 मतलब ये 3 है और ये 1/3, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये कंडीशन चलिए हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ओके। tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। नाउ LHS इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस 1/3 अपॉन यहाँ पे 1 प्लस 3 इंटू 1/3 रहेगा, ओके। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू हमें मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 3 इंटू 3 9 माइनस 1/3 अपॉन 3 कैंसल, तो ये रहेगा 1 प्लस 1। इसका मतलब LHS इज tan इनवर्स ऑफ 9 माइनस 1 इट इज 8/3 अपॉन हमें यहाँ पे मिलेगा 2। इसका मतलब ये रहेगा tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, 8/2 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 2। 2 से अगर 8 को डिवाइड करते हैं तो 4 मिलेगा, मतलब ये रहेगा tan इनवर्स ऑफ 4/3। अगर tan इनवर्स ऑफ 4/3 है तो इसे हम लिख सकते हैं cot इनवर्स ऑफ 4/3 का रेसिप्रोकल, इट विल बी 3/4। और यही हमें प्रूव करना था, इट इज़ अवर RHS, यही यहाँ का RHS है, ठीक है। सिंस देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं cot इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/x, या फिर cot इनवर्स, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं cot इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/x, या फिर tan इनवर्स x इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ 1/x। इसका रेसिप्रोकल tan इनवर्स x इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ 1/x मिलेगा, इस प्रकार से, ओके। ये आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें प्रूव करना है tan इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 1/3 tan इनवर्स ऑफ 11/2। लुक हियर, यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, ओके। यहाँ हमें प्रूव करना है tan इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 1/3 tan इनवर्स ऑफ 11/2, ये हमें प्रूव करना है। दैट इज, इसका मतलब हमें प्रूव करना है 3 tan इनवर्स ऑफ 1/2, इस 3 को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 3 tan इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 11/2, ये हमें प्रूव करना है, ओके। अब चलिए यहाँ का हम LHS कंसिडर करते हैं। LHS इज 3 tan इनवर्स ऑफ 1/2। हम 3 tan इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/12 प्रूव करेंगे। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2। हमने 3 tan इनवर्स ऑफ 1/2 को 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2 ऐसे लिखा है। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, देखिए क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ 2x मतलब 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4, ओके, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है। अब यहाँ का 2 कैंसिल होगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, देखिए हमारे पास क्या रहेगा, 2 कैंसिल तो 1 रहेगा, 1/4 इंटू 1 4, 4 माइनस 1 3, तो ये रहेगा 1/tan इनवर्स ऑफ 3/4, ओके। इसे हम लिख सकते हैं 1/tan इनवर्स ऑफ 3/4 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 4/3, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है tan इनवर्स ऑफ 1/2, ये टर्म हमने लिखा नहीं, ओके। मैं इसे नेक्स्ट पार्ट में लिखता हूँ, वहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू हमारे पास क्या है फिर tan इनवर्स ऑफ 4/3। देखिए यहाँ पे ये 4/3 मिलेगा, सॉरी 3/4 मिलेगा, 3/4 ऊपर लिए बाद 4/3 मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2। अब इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
प्रोवाइडेड यहाँ का जो एक्स वाई है लेस देन 1 रहना चाहिए। ठीक है, देखिए 4/3 और 1/2 का प्रोडक्ट हमें लेस देन 1 मिलता है। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ इट विल बी 4/3 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/2। यहाँ देखिए 4/3 इंटू 1/2 इट विल बी 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, इट इज़ 2/3 एंड दिस 2/3 इज लेस दैन 1। ठीक है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिलेगा, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 मिलेगा, अपॉन 3 इंटू 2 6 रहेगा। उसी प्रकार से ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर में भी 3 इंटू 2 6 रहेगा, 6 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 4 अपॉन ये यहाँ पे 6 रहेगा। ठीक है, अब ये 6 इस 6 के साथ कैंसल होगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, देखिए क्या मिलेगा 11 अपॉन 6 माइनस 4 इज 2, तो ये रहेगा tan इनवर्स ऑफ 11/2। ये 6 इस 6 के साथ कैंसल होगा एंड दिस इज आवर RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर देखिए हमारे पास क्या रहेगा tan इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 1/3 tan इनवर्स ऑफ 11/2, tan इनवर्स ऑफ 11/2। यही हमें प्रूव करना था। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें प्रूव करना है cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इक्वल्स टू 5π/6। ओके, लुक हियर, ध्यान दीजिए, वैसे हमें पता है cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इट इज नथिंग बट π/2। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी भी हमें पता है। तो चलिए अब हम LHS कंसिडर करते हैं। LHS इज cos इनवर्स ऑफ √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ √3/2। बहुत ही शॉर्टकट वे में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही कम स्टेप में। चाहे तो आप इसे cos इनवर्स ऑफ √3/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ √3/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ √3/2 ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर देखिए LHS इज cos इनवर्स ऑफ, हमें पता है √3/2 इट इज द वैल्यू ऑफ π/6, cos ऑफ π/6, cos ऑफ π/6 इज √3/2। ओके, प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए इस √3/2 को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ π/3। ओके, सिंस क्यों, बिकॉज cos ऑफ π/6 का वैल्यू √3/2 है और साइन ऑफ π/3 का वैल्यू भी √3/2 है। ओके, एंड देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए cos इनवर्स ऑफ π/6 इट इज π/6 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/3 इट इज सिंपली π/3। चाहे तो हम यहाँ पे इसे जस्टिफाई कर सकते हैं, सिंस हमें पता है cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल्स टू x, सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल्स टू x। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू π/6, ओके, प्लस यहाँ पे है 2π/3। इन दोनों का एलसीएम हम 6 ले सकते हैं डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर में 6 रहेगा, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 इंटू पाई रहेगा। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 से 2π को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4π रहेगा। एंड देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 5π/6 एंड देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। मतलब हमें क्या प्रूव करना था, cos इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल्स टू, हमें क्या प्रूव करना है, 5π/6। ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया, हम इस cos इनवर्स ऑफ √3/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ √3/2 का वैल्यू π/2 ले सकते हैं। तो इस 2 साइन इनवर्स ऑफ √3/2 को दो पार्ट में, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इस प्रकार से लिखेंगे। तो π/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इट इज नथिंग बट π/2 प्लस हमें मिलेगा π/3। ओके, तो इसी प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
इसका स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें प्रूव करना है 2 cot इनवर्स ऑफ 3/2 प्लस सेक इनवर्स ऑफ 13/12 इक्वल्स टू π/2। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले सेक इनवर्स ऑफ 13/12 का वैल्यू फाइंड करते हैं। लुक हियर, सेक इनवर्स ऑफ 13/12 सपोज इसके इक्वल टू हम यक्स कंसिडर करेंगे। इसका मतलब सेक यक्स इक्वल्स टू हमें 13/12 मिलेगा। ओके, देखिए हमारे पास tan स्क्वायर यक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर यक्स -1 इस प्रकार का फंडामेंटल आइडेंटिटी है। तो ये रहेगा 169/144 -1। इसका मतलब tan स्क्वायर यक्स इक्वल्स टू रहेगा 169 -144/144। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 25/144। इसका मतलब tan x इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा 5/12। इट इज़ द वैल्यू ऑफ tan x। ओके, अगर tan x का वैल्यू 5/12 है तो x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 5/12 रहेगा। ठीक है, बट व्हाट इज x? सेक इनवर्स ऑफ 13/12। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? सेक इनवर्स ऑफ 13/12 इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं? tan इनवर्स ऑफ 5/12। इसे कहेंगे हम फर्स्ट। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए हम 2 cot इनवर्स ऑफ 3/2 का वैल्यू भी फाइंड करते हैं। नाउ 2 cot इनवर्स ऑफ 3/2 को हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स ऑफ 2/3। क्यों? बिकॉज चाहे तो हम यहाँ पे इसे जस्टिफाई करेंगे। अगर cot इनवर्स x है, सिंस cot इनवर्स x इक्वल्स टू हम ले सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है, cot इनवर्स x का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 1/x। अब इसे देखिए हम लिखेंगे 2 cot इनवर्स ऑफ 3/2, 2 cot इनवर्स ऑफ 3/2 इक्वल्स टू, इसके लिए 2 tan इनवर्स ऑफ 2/3 के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, या फिर मैं यहाँ पे फॉर्मूला पहले ही लिख देता हूँ। हमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता है। नाउ यूजिंग ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे यूजिंग, ध्यान दीजिए, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x ओके अपॉन 1 - x²। ये फॉर्मूला हम इस टर्म के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा फिर? देयरफॉर 2 cot इनवर्स ऑफ 3/2, 2 cot इनवर्स ऑफ 3/2 इक्वल टू, इसके लिए अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हमें मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 2 × 2/3, 2 × 2/3 अपॉन 1 - 4/9। 2/3 का स्क्वायर 4/9 रहेगा। देयरफॉर 2 cot इनवर्स ऑफ 3/2 इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, इट विल बी 4/3 अपॉन 9 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा, 9 - 4 इट विल बी 5। तो ये रहेगा हमारे पास 5/9। ओके, इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, इसे हम लिख सकते हैं 4/3 इंटू 9/5 इस प्रकार से। 5/9 ऊपर चले गए बाद 9/5 इस प्रकार से हम उसे लिख सकते हैं। नाउ 2 cot इनवर्स ऑफ 3/2 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? tan इनवर्स ऑफ 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 = 9, 4 × 3 12, इट विल बी 12/5। चलिए इसे कहते हैं हम सेकंड। हमने 2 cot इनवर्स ऑफ 3/2 का वैल्यू फाइंड किया, इट इज़ 12/5। सेक इनवर्स ऑफ 13/12 का वैल्यू हमने फाइंड किया, इट इज़ tan इनवर्स ऑफ 5/12। ओके, चाहे तो हम इसे देखिए, इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 2 cot इनवर्स ऑफ 3/2 इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 12/15 की जगह cot इनवर्स ऑफ 5/12 लिख सकते हैं। ओके, अब इसे कहेंगे हम सेकंड। ठीक है, हमने इसे इस प्रकार से क्यों लिखा है? बिकॉज tan इनवर्स x इक्वल्स टू, हमें पता है tan इनवर्स x इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ 1/x रहेगा। ठीक है ना। नाउ जो हमें प्रूव करना है उसका हम LHS लेते हैं। LHS इज 2 cot इनवर्स ऑफ 3/2
प्लस सेक इनवर्स ऑफ 13/12, 13/12। ओके, तो देखिए LHS हमारे पास क्या रहेगा, 2 cot इनवर्स ऑफ 3/2 इज cot इनवर्स ऑफ 5/12, cot इनवर्स ऑफ 5/12 प्लस सेक इनवर्स ऑफ 13/12 का वैल्यू कितना है, 2 tan इनवर्स ऑफ 5/12, इट इज tan इनवर्स ऑफ 5/12 यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकंड को अप्लाई किया है। अब हमें प्रॉपर्टी पता है, देखिए हमें पता है tan cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। वी नो दैट, ध्यान दीजिए, वी नो दैट what tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू π/2 रहेगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा π/2 एंड इट इज़ अवर RHS। तो हमने LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव किया है, मतलब 2 cot इनवर्स ऑफ 3/2 प्लस सेक इनवर्स ऑफ 13/12 इक्वल्स टू हमने प्रूव किया है π/2। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 35 में यहाँ पे सब क्वेश्चन फर्स्ट में हमें प्रूव करना है cos इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, और सब क्वेश्चन सेकंड में हमें प्रूव करना है cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, इस प्रकार से। ओके, लुक हियर, यहाँ पे सपोज हम कंसीडर करेंगे, ओके, पुट या फिर लेट, इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेट cos इनवर्स x इक्वल्स टू सपोज थीटा, इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या रहेगा, cos थीटा। ओके, तो चलिए अब हम RHS कंसिडर करते हैं। RHS इज tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। नाउ दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन x इज cos थीटा। Now this is equals to tan inverse of square root of 1 minus cos square theta, it is square root of sin square theta upon cos theta। अब square root of sin square theta is nothing but sin theta upon cos theta, and sin theta upon cos theta is tan theta, tan inverse of tan theta, इसका मतलब ये रहेगा यहाँ पे थीटा, इट इज़ RHS। ओके, तो देखिए RHS हमें सिंपली थीटा मिला है, लेकिन हमने देखिए हमने थीटा क्या कंसीडर किया है, व्हाट इज थीटा, थीटा इज cos इनवर्स x, देयरफॉर RHS इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, cos इनवर्स x, इट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा, एंड देयरफॉर RHS इक्वल्स टू LHS। यही हमें प्रूव करना था, cos इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x वेयर x ग्रेटर दैन 0। ठीक है, अब सब क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या प्रूव करना है, cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। ओके, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा कंसिडर किया था, उसी प्रकार से यहाँ पे हमें देखिए cos इनवर्स x का वैल्यू हमने थीटा कंसिडर किया था, तो यहाँ पे हम पाई माइनस x जो है, ध्यान दीजिए, इसके लिए हम वैल्यू कंसिडर करते हैं, या फिर cos इनवर्स x इक्वल्स टू, देखिए cos इनवर्स x इक्वल्स टू हमने यहाँ पे थीटा कंसिडर किया था, यहाँ पे हम cos इनवर्स x इक्वल्स टू सिंपली पाई माइनस थीटा कंसिडर करते हैं। यहाँ पे जिस प्रकार से थीटा लिया था उसी प्रकार से यहाँ पे हम पाई माइनस थीटा कंसिडर करते हैं, इसका मतलब cos ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू x, या फिर x इक्वल्स टू हमें मिलेगा cos ऑफ पाई माइनस थीटा। ओके, x इक्वल्स टू cos ऑफ पाई माइनस थीटा, इसका मतलब x इक्वल्स टू cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस cos थीटा, बिकॉज पाई माइनस थीटा कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड cos निगेटिव रहता है, सिंस cos ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड में cos निगेटिव रहता है, तो x का वैल्यू हमारे पास माइनस cos थीटा है। ठीक है, अब उसी प्रकार से यहाँ पे RHS कंसिडर करते हैं, RHS इज पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x रहेगा। ठीक है, एंड देयरफॉर RHS इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यक्स का वैल्यू हमारे पास कॉस थीटा है, माइनस कॉस थीटा है, माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस कॉस थीटा। ओके, एंड देयरफॉर RHS इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ square root of 1 minus cos square theta, it is nothing but square root of sin square theta upon minus cos theta। ठीक है, therefore RHS equals to pi plus tan inverse of, ध्यान दीजिए, square root of sin square theta is sin theta upon minus cos theta, sin theta upon cos theta is tan theta, therefore RHS equals to pi plus tan इनवर्स ऑफ माइनस tan थीटा। इसका मतलब RHS इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ माइनस थीटा। tan ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस tan थीटा, देयरफॉर RHS इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ, चाहे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलेगा, यहाँ पे हम जस्टिफाई करेंगे। लुक हियर, ये माइनस tan थीटा को हमने tan ऑफ माइनस थीटा क्यों लिखा है, सिंस tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा रहता है, बिकॉज tan इज ऑड फंक्शन, और tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ माइनस थीटा या फिर tan इनवर्स ऑफ, अगर tan थीटा है तो हम इसे सिंपली थीटा लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा। तो उस प्रकार से tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस थीटा, इट इज पाई माइनस थीटा। ओके, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा है तो थीटा, उसी प्रकार से tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ माइनस थीटा है तो माइनस थीटा रहेगा। ठीक है ना, तो ये हमने यहाँ पे इसे जस्टिफाई किया है, सेंस लिखता हूँ मैं इसे। अब देखिए, व्हाट इज पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा इज कॉस इनवर्स एक्स। ओके, देयरफॉर RHS इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स यही यहाँ का LHS है, तो हमने RHS इक्वल्स टू LHS प्रूव किया है। कॉस इनवर्स एक्स इज पाई माइनस थीटा, तो इस पाई माइनस थीटा को हमने कॉस इनवर्स एक्स से रिप्लेस किया। ओके, देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, क्वेश्चन सेकंड 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 36 में हमें प्रूव करना है, इफ मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 देन प्रूव दैट 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए, इन सभी टर्म्स की तरफ देख के आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि ये जो फॉर्मूले ये 2 थीटा के फॉर्मूले हैं। tan ऑफ 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सभी 2 थीटा के फॉर्मूले, कॉस ऑफ 2 थीटा, tan ऑफ 2 थीटा और साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये सभी हमें सिर्फ यहाँ पे अगर हर एक में अगर हम x इक्वल्स टू tan सब्स्टिट्यूट करते हैं, tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये tan ऑफ 2 थीटा का, ये साइन ऑफ 2 थीटा का और ये कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, सपोज लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, लेट इसे हमने कंसीडर किया, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या, सॉरी x इक्वल्स टू क्या रहेगा, x इक्वल्स टू tan थीटा, x इक्वल्स टू क्या रहेगा, tan थीटा। ओके, तो चलिए अब हम कंसीडर करते हैं tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस टर्म को। नाउ दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, इट विल बी 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x इक्वल्स टू क्या है, tan थीटा है। देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 2 थीटा, ये tan ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है, एंड देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सिंपली 2 थीटा, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा, एंड देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। क्यों, बिकॉज थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x है। तो चलिए इसे हम कहते हैं फर्स्ट। देखिए, हमने tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, हम कहाँ तक पहुँचे, 2 tan इनवर्स x। अब इस टर्म को कंसिडर करते हैं, कौन सा टर्म, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ
2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, एंड देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ ओके 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ इट इज साइन ऑफ 2 थीटा, एंड देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा इज नथिंग बट 2 थीटा। पता है हमें साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, चाहे तो आप इसे जस्टिफाई भी कर सकते हो। अगर देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा है तो हम इसे लिख सकते हैं थीटा, उस प्रकार से। ओके, व्हाट इज थीटा नाउ? थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है? देखिए थीटा इक्वल्स टू है tan इनवर्स x, देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, इसे कहेंगे हम सेकंड। ठीक है, अब उसी प्रकार से ये टर्म कंसीडर करते हैं cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज x? x इज tan थीटा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है। देयरफॉर cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर equals to cos inverse of cos of 2 theta, and cos inverse of cos of 2 theta is simply 2 theta. Cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square equals to 2 theta. चाहे तो आप इसे जस्टिफाई कर सकते हो। हमें पता है cos inverse of cos theta, since cos inverse of cos theta equals to theta. ओके, इस प्रकार से। एंड व्हाट इज थीटा नाउ? थीटा इज tan इनवर्स x, देयरफॉर cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। ओके, थीटा का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है, इट इज 2 tan इनवर्स x, और इसे कहेंगे हम थर्ड। ठीक है, फ्रॉम, ध्यान दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड। अब इन तीनों इक्वेशन को अगर हम ध्यान में लेते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था। वाई? बिकॉज देखिए हर एक टर्म में इसका वैल्यू हमें क्या मिला है, 2 tan इनवर्स x। ओके, इसका वैल्यू भी क्या मिला है, 2 tan इनवर्स x। इसका वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 2 tan इनवर्स x। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हम क्या कह सकते हैं, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन सॉल्व करने के लिए बहुत ही ईजी है। ये क्वेश्चन आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 37 में हमें प्रूव करना है tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y माइनस जेड अपॉन 1 प्लस वाई जेड प्लस tan इनवर्स ऑफ z माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 0 अगर यहाँ के एक्स वाई जेड पॉजिटिव है तो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम LHS कंसिडर करते हैं। LHS इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y माइनस जेड अपॉन 1 प्लस वाई जेड, ओके, प्लस tan इनवर्स ऑफ, लुक हियर, z माइनस x अपॉन 1 प्लस जेड एक्स। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, इट इज नथिंग बट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, ये यहाँ पे रहेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y प्लस यहाँ रहेगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z प्लस यहाँ पे रहेगा tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये प्लस tan इनवर्स x इस माइनस tan इनवर्स x के साथ कैंसिल होगा।
ये माइनस tan इनवर्स y, ये प्लस tan इनवर्स y के साथ कैंसिल होगा, ये माइनस tan इनवर्स z, ये प्लस tan इनवर्स z के साथ कैंसिल होगा, एंड देयरफॉर LHS इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 0 एंड इट इज़ अवर RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, ये पूरा टर्म यहाँ पे नीचे और लिख लीजिए आप। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू π/2 है तो हमें xy प्लस yz प्लस zx इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी बहुत ही ईजी है। ये दोनों भी क्वेश्चंस आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। लुक हियर, देखिए हमारे पास क्या है, व्हाट इज गिवन, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू π/2। ओके, इट इज गिवन, ये दिया है हमें। अब इन दोनों के लिए, इन दो टर्म्स के लिए अगर हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा हमें tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, पता है हमें। और इस tan इनवर्स z को हम लिखते हैं cot इनवर्स ऑफ 1 अपॉन z। नाउ दिस इज इक्वल्स टू π/2। चाहे तो आप इसे यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हो, हमें पता है tan इनवर्स, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स x या फिर tan इनवर्स z इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ 1 अपॉन z, इस प्रकार से। ठीक है, देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी भी है, हमें पता है, वी नो दैट, ध्यान दीजिए, वी नो दैट व्हाट, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू π/2, सॉरी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 प्रॉपर्टी हमारे पास। या फिर मैं इसे इस प्रकार से लिखता हूँ, tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा इक्वल्स टू π/2, ये प्रॉपर्टी है। ओके, इसका मतलब इन दोनों का tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा, इसका वैल्यू π/2 तभी पॉसिबल है जहाँ पे या फिर जहाँ ये दो टर्म्स इक्वल रहते हैं, अल्फा अल्फा इक्वल रहते हैं। अगर इन दोनों का एडिशन π/2 है, इसका मतलब ये और ये टर्म इक्वल रहने चाहिए। ओके, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू सिंपली 1 अपॉन z रहेगा। क्यों? बिकॉज इन दोनों का एडिशन π/2 तभी पॉसिबल है जब ये दोनों सेम रहेंगे, तभी इन दोनों का एडिशन π/2 पॉसिबल है। तो इन दोनों का एडिशन अगर π/2 मिल रहा है तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन z। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर लेते हैं तो z इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स वाई, इसका मतलब zx प्लस zy, या फिर इसे yz भी लिख सकते हैं, zx प्लस yz इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स वाई। इस एक्स वाई को ट्रांसफ़र करेंगे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स वाई, फिर यहाँ पे प्लस yz प्लस zx इक्वल टू हमारे पास रहेगा 1, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, हमें क्या प्रूव करना था, एक्स वाई प्लस yz प्लस zx इक्वल्स टू 1। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। स्क्रीनशॉट लीजिए। मिसलिनियस एक्सरसाइज 3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 39। यहां पे हमें cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू 3π दिया है। अगर ऐसा है तो हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1। ओके, लुक हियर, हमें पता है, ध्यान दीजिए, 0, देखिए 0 लेस देन और इक्वल टू cos इनवर्स x लेस देन और इक्वल्स टू पाई, इस प्रकार से रहता है। 0 लेस देन और इक्वल्स टू cos इनवर्स y लेस देन और इक्वल्स टू पाई, और 0 लेस देन और इक्वल्स टू किसी भी इनवर्स के लिए, cos इनवर्स के लिए cos इनवर्स z लेस देन और इक्वल्स टू पाई। अगर ऐसा है एंड, ठीक है ना, ये हमें पता है। एंड हमें प्रॉब्लम में क्या दिया है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू 3π दिया है। देखिए किसी भी इस cos इनवर्स का, इस cos इनवर्स का, इस cos इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू पाई हो सकता है और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। 0 से कम इसका वैल्यू नहीं रहेगा और पाई से ज़्यादा इसका वैल्यू नहीं रहेगा। मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू, हर एक का मैक्सिमम वैल्यू पाई है और तीनों का सम 3π है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब cos इनवर्स x यहाँ पे पाई रहेगा,
कॉस इनवर्स y यहाँ पे पाई रहेगा और कॉस इनवर्स z भी यहाँ पे पाई रहेगा। बिकॉज तीनों का सम अगर पाई है और हर एक का मैक्सिमम वैल्यू अगर पाई है तो इसको देखिए, तीनों का सम 3 पाई है और हर एक का मैक्सिमम वैल्यू पाई है, तो इसका मतलब हर एक का वैल्यू यहाँ पे पाई ही रह सकता है, तभी तीनों का सम 3 पाई पॉसिबल होगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या रहेगा, कॉस पाई, फिर y इक्वल्स टू क्या रहेगा, कॉस पाई, फिर z इक्वल्स टू क्या रहेगा, कॉस पाई। ओके, इसका मतलब x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू या फिर x इक्वल्स टू -1 रहेगा, कॉस पाई मतलब -1, y इक्वल्स टू भी -1 और z इक्वल्स टू भी -1, या फिर x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू -1, हम ऐसा कह सकते हैं। अब चलिए LHS हम कंसिडर करेंगे। व्हाट इज LHS, जो हमें प्रूव करना है उसका LHS x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz, इसका वैल्यू हमें 1 प्रूव करना है। नाउ LHS इक्वल्स टू x² मतलब -1² y² मतलब -1² z² मतलब -1² प्लस 2 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, हर एक का वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, अब ये -1 का स्क्वायर प्लस 1, अगेन -1 का स्क्वायर प्लस 1, अगेन -1 का स्क्वायर प्लस 1, प्लस -1 इंटू -1 इट इज़ प्लस 1, प्लस 1 इंटू -1 इट इज़ -1, मतलब 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 इज -2, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 - 2 1, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू हमें 1 मिल रहा है और यही यहाँ का RHS है, LHS इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर देखिए हम क्या कह सकते हैं, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1। हेंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये चैप्टर कंप्लीट होता है। 10 मार्क्स का चैप्टर है, आपको एग्जाम में ये चैप्टर 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को, थ्योरेटिकल पार्ट को, मिसलिनियस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सीखा है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, इन वीडियो लेक्चर्स को देखे बाद आप ज़रूर आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करते हैं, साथ में आपके MST CET JEE बेस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन प्रकार के क्वेश्चन पेपर्स, उन प्रकार के टेस्ट को भी हम कंडक्ट करते हैं। साथ में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिस के लिए यूज़फुल रहेंगे, उस प्रकार के टेस्ट भी हम मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे हम, टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे हम कंडक्ट करते हैं। इसलिए मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, उस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।